कैग रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस जिला अध्यक्षा ने बिहार सरकार पर लगाया 71,000 के घोटाले के आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदा 24 न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में। बांका कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस जिला अध्यक्षा कंचना कुमारी सिंह ने कैग रिपोर्ट के हवाले से बिहार सरकार पर 71,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया। वहीं कहा कि पंचायती राज विभाग में 28,154 करोड़, शिक्षा विभाग में 12,623 करोड़, शहरी विकास विभाग में 11,065 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग में 7,800 करोड़ सहित 10 विभागों में 71,000 करोड़ रुपये का घोटाला बिहार सरकार ने किया है। कहा कि एक तरफ बिहार में गरीबी बढ़ते जा रही है, पलायन चरम पर है, वहीं भाजपा और जदयू की डबल इंजन सरकार घोटाले पे घोटाले कर रही है। बिहार सरकार 3,59,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाई। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर बांका में कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर जिला अध्यक्षा ने कहा कि जिले में 3 सीटों की मांग रखी गई है, बातचीत चल रही है, जितने सीटों पर सहमति बनती है महागठबंधन के लोग मजबूती से सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। कहा 10 अगस्त के बाद हमारे नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग के मनमानी के खिलाफ बिहार में सड़क पर उतरेंगे। कहा वर्तमान की डबल इंजन सरकार सिर्फ लंबी बातें करती है, हत्या, बलात्कार, चोरी जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। सरकार का पुलिस प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। कहा आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी। आप इसी तरह से देखते रहिए मंदा 24 न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं बांका जिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष आज कैग पर, जैसा सबको ज्ञात है कि डबल इंजन सरकार ने, बिहार की डबल इंजन सरकार ने 71,000 करोड़ का महाघोटाला कैग की रिपोर्ट के अनुसार आया है। ये कितनी दुखद स्थिति है जब बिहार भयंकर गरीबी की दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी है, यहाँ के बच्चे पलायन कर रहे हैं बाहर रोजगार करने के लिए, और ऐसी स्थिति में पढ़ाई, कमाई, दवाई, इन तीनों चीज के लिए बिहार जो है दूसरे राज्यों पर आश्रित है, निर्भर है। और हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है, तो नीतीश मोदी जी के नाक के नीचे 71,000 करोड़ का घोटाला चल रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये कैग की रिपोर्ट कह रही है। मैं आप लोगों के सामने कुछ आंकड़े भी साझा करना चाहूंगी। 10 विभागों में महाघोटाला हुआ है। पंचायती राज विभाग 28,154.10 करोड़, शिक्षा विभाग 12,623.67 करोड़, शहरी विकास विभाग 11,065.50 करोड़, ग्रामीण विकास 7,800.48 करोड़, कृषि विभाग 2,107.63 करोड़, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग 1,357.43 करोड़, समाज कल्याण 941.52 करोड़, अति पिछड़ा कल्याण विभाग 911.8 करोड़, स्वास्थ्य विभाग 860.33 करोड़, सहकारिता विभाग 804.69 करोड़। तो ये 10 विभागों का ये आंकड़ा दिया। और एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि 3,59,667 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर पाई हमारी सरकार। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब उनको भी बिहार की गरीबी नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती, जिससे कि अशिक्षा, यहाँ पर जो अशिक्षित लोगों का जो जमावड़ा तैयार हो रहा है, विद्यालय नहीं है, बच्चे जो है को बेंच नहीं है, जमीन पर बैठकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पुल बनता है टूट जाता है, छोटी पुलिया नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने में असुविधा होती है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, चिकित्सा सही से मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। तो उस पर यदि ये पैसे खर्च हो गए होते, इतने करोड़ रुपए, तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलता। इसका मतलब है बिहार सरकार मानती है कि सर्व संपन्न है हमारा बिहार प्रदेश,
तभी तो वो 3,59,667 करोड़ रुपए वो खर्च नहीं कर पाई। और कैग का आंकड़ा यहाँ पर 71,000 करोड़ का देता है कि वो महाघोटाला भी किए, जबकि ये 5 सालों का मैंने ये आंकड़ा दिया है आप लोगों को, जो कि खर्च नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी आए थे और उन्होंने क्या दिया था, 1 लाख लोगे कि 2 लाख लोगे, 125 करोड़ उन्होंने दिया और 71,000 करोड़ रुपए जो है वो महाघोटाला का शिकार हो गया। यानी खुद ही दिया, खुद ही हजम कर गए। यही हुआ इसका अर्थ। तो ये बड़ी चिंताजनक है और मैं यहाँ से अपील करना चाहूंगी अपने बांका जिला से, क्योंकि बांका जिला में तो मुझे भाई गरीबी भी दिख रही है, बेरोजगारी भी दिख रही है, लोगों की असुविधाएं साफ नजर आ रही है। सरकारी आंकड़े में वो दिखा देते हैं, कागज पर बहुत कुछ दिखता है, हकीकत में नीचे आने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जब यहाँ पर दौरा करते हैं तो रातों रात सड़क चमका दी जाती है और वो सड़क के गड्ढे बाद में 10 दिन 1 सप्ताह नहीं बीतता है दिखने लगता है वही गड्ढा किए। तो इन चीजों का भी डायवर्सन ओढ़नी पुल का टूटा हुआ है, अभी मुख्यमंत्री आ जाए ना रातों रात वो चमक जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ की जो समस्याएं हैं, मनरेगा में घोटाला चल रहा है। मैं हमारे यहाँ मैं अमरपुर विधानसभा का जिला की मैं बात कर रही हूँ। ये कितना बड़ा घोटाला है मनरेगा में कि उनके पैसे जो हैं वो उन्हें नहीं मिलते हैं, 200-300 उनको बिचौलिया पकड़ा देता है, बाकी पैसे हजम कर जाता है। तो ये सारी चीजों पर कमांड यहाँ पर कसने की जरूरत है, जिस पर बिल्कुल भी नहीं कुछ भी हो रहा है। और यह कैग के रिपोर्ट में दिख रहा है कि ये जो पैसा था, ये जो पैसा जनता का पैसा है, जनता टैक्स पेयर है और जनते का पैसा, जनता का जो पैसा है उसका भी इन लोगों ने 31,000 करोड़ खा लिया। उसके पर तो थोड़ी जनता जनार्दन पर दया करते, जिनका वोट अभी लेने वो आएंगे, फिर लंबी लंबी बातें करेंगे, लंबी लंबी योजनाएं दिखाई जाएंगी कि ये करेंगे वो करेंगे, जो हर बार होता है। लेकिन क्या असली स्थिति में तो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं बांका की जनता की ओर से मेरी यह मांग है कि इस्तीफा दें मुख्यमंत्री। अब उन्हें सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, ना उनके मंत्री संतरी का। वो इस्तीफा दें, ये हमारी मांग है। जी धन्यवाद। माननीय राहुल गांधी जी, शायद डेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन 10 तारीख से वो आएंगे बिहार और वो जो है पद यात्रा वो पुनः करेंगे, अपनी यात्रा पर निकलेंगे वो। तो ये चीजें हैं, उससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और जब उन्हें होगा, मैं पहले भी हम भारत के लोक पद यात्रा कर चुकी हूँ, तो हो सकता है फिर मैं भी एक यात्रा पर निकल जाऊं, क्योंकि राहुल जी जननायक हैं और वो जो कर रहे हैं पूरे देश के लिए, वह पूरे देशवासी उनकी ओर आंख उठाकर देख रहा है, क्योंकि आज वो पूरे देश की आवाज बने हुए हैं। जिस मोदी जी के सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कोई आवाज नहीं उठाता, जो बोलने की हिम्मत नहीं होती है, वहां संसद में आप लोगों ने देखा कि उन्होंने हर मुद्दे को छुआ, चाहे वो पहलगाम का मुद्दा हो, चाहे मतदाता को हटाने पुनरीक्षण का मामला हो, हर मामले पर उन्होंने अपनी बातें जो है बेबाक रूप से रखी है बिना डरे हुए। तो हम सब तो उनके सिपाही हैं।